नमस्कार दोस्तों। एक पंडित बड़ा विद्वान था इसीलिए गरीब था। बच्चों को वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत और रामायण पढ़ाने का शौक रखता था। उसकी ख्याति सुनकर आसपास के गांव से कई विद्यार्थी एकत्रित हो गए। एक छोटा सा गुरुकुल सा खुल गया। पंडिताइन भी कभी कभार छोटे बच्चों को व्याकरण पढ़ा देती, पर कन्या बाप से 2 कदम आगे निकली और सुंदर भी शकुंतला से कम नहीं थी। जब तक पंडित के पुश्तैनी गहने थे, वह गुरुकुल का जस तस खर्च चलाता रहा। आखिर विदुषी कन्या ने बहुत आग्रह किया तो पंडित साहस जुटाकर राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने थोड़ी बहुत उसकी चर्चा सुन रखी थी। गुरुकुल के खर्च की समस्या सुनकर वह प्रतिदिन 1 मोहर देने के लिए राजी हो गया। राजा भोला होते हुए भी दयालु था। कहने लगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी सैनिक के हाथ मोहरें हर रोज भिजवा दिया करूंगा। पर पंडित उस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुआ। प्रतिवाद करते हुए कहने लगा, राजमहल अधिक दूर नहीं है, आऊंगा तो मैं खुद ही आऊंगा। 1 मोहर के लिए इतना विहार तो करना ही चाहिए। सूरज की पहली किरण के साथ मैं दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। आपके अलावा किसी के हाथ से मोहर ग्रहण नहीं करूंगा। आप नहीं देंगे तो मैं उसी क्षण वापिस लौट जाऊंगा। राजा ने अब तक किसी के मुंह से ऐसी स्पष्ट और अकृत्रिम बात नहीं सुनी थी। चाटुकारिता से धीरे धीरे उसे उबकाई होने लगी थी। पंडित के मन की सच्ची बात सुनी तो राजा जल्दी से मान गया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, उठता तो मैं देरी से ही हूँ, पर विद्यादान से बढ़कर खजाने का और महत्व हो ही नहीं सकता। आपके बहाने सूर्य भगवान के दर्शन भी कर लिया करूँगा। आपने मुझे सत्कर्म का अच्छा मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। मेरी हथेली से आप मोहर उठाएंगे, मेरा हाथ नीचे ही रहेगा। इतना कहकर राजा ने हथेली आगे बढ़ाई। मोहर उठाते समय पंडित की आंखें भर आई। रूंधे कंठ से राजा को आशीर्वाद दिया, चिरजीव रहो, धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, कभी नहीं सूखती। राजा पंडित से भी अधिक खुश हुआ। सच्चे मन का आशीर्वाद उसने पहली बार ही सुना था। वह धार्मिक अनुष्ठान वर्ष भर चलता रहा। पंडित सूर्य की पहली किरण का अभिनंदन करने के साथ ही राजमहल पहुंच जाता और राजा उससे पहले ही तैयार खड़ा मिलता। राजा के हाथ से हर बार मोहर उठाते समय पंडित की आंखें छलछला आती। अगले ही क्षण उसके भीगे गले से आशीर्वाद के वही वचन निकलते, धर्म की जड़ सदैव हरी रहती है, कभी सूखती नहीं। राजा के नितनेम में कभी ढील नहीं हुई। उसके स्वभाव में धीरे धीरे काफी परिवर्तन होने लगा और उस परिवर्तन से दरबारियों में बड़ी खलबली मची। सूर्य की देखा देखी राजा की नजर राज के काम काजों पर दौड़ने लगी, यानी जल्दी उठकर मोहर दान कर राजा अपने कामों पर भी ध्यान देने लगा। कई काले कारनामों का पता चला। राजा के भोलेपन का फायदा उठाकर सभी दरबारियों ने बड़ी लूट मचा रखी थी। सजा या दंड देने की बजाय राजा ने अधिकांश काम अपने हाथ में ले लिए। रानी को भी काफी जिम्मेदारियां सौंपी। राजा के मन मस्तिष्क में कई बातों का आलोक जगमगाने लगा। वह मन को 1 की बजाय 21 मोहरें देने की बात की तो पंडित ने साफ मना कर दिया। राजा के बहुत न्योहरे करने पर बड़ी मुश्किल से 5 मोहरों की खातिर अपने मन को यह कहकर उसने समझाया कि विद्यार्थियों के साफ सुथरे आवास के लिए उचित व्यवस्था हो जाएगी। दीवान के साथ मिलकर दरबारी तो 1 मोहर भी बंद करवाने की मंत्रणा सोच रहे थे और भोले राजा ने 1 की बजाय 5 मोहरों की दक्षिणा शुरू कर दी। पंडित जी का तो पाखंड बड़ा झीना है, आसानी से कोई पकड़ भी नहीं सकता। यूं एक दिन करते करते 5 मोहरों की दक्षिणा को भी 3 महीने गुजर गए। दरबारियों का जीना हराम हो गया। आखिर दीवान ने हिम्मत करके राजा से अरदास की, अन्नदाता, सदैव हरी रहने वाली धर्म की जड़ को एक बार देखने का कष्ट तो फरमाए, क्या पता कहीं वह सूखने नहीं लगी हो। राजा अधेर भबक उठा, कहने लगा, पंडित जी के सत्संग से जीने का आनंद पहली बार मिला है और तुम उसमें रोड़ा अटकाने की बात सोच रहे हो। उसके विरुद्ध मैं 1 अक्षर भी सुनने को तैयार नहीं। दीवान ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और फिर कहने लगा, भला देवता जैसे पंडित जी का विरोध हम क्यों करने लगे? मैं तो केवल धर्म की जड़ हरी हो रही है या नहीं, इतनी बार अरदास करना चाहता हूँ।
ताकि धर्म की जड़ को पानी और अधिक देने की जरूरत है या नहीं सही से पता चल जाए। वे तो संकोच के मारे कुछ कह नहीं पाते, पर हमें तो उनका भला सोचना चाहिए। गुरुकुल भी बनाना है तो अन्नदाता की मर्यादा के योग्य ही बनाएंगे, ताकि दुनिया देखती रह जाए। दीवान का यह दाव पार पड़ गया। राजा फिर कुछ सोचने लगा। दीवान के सुझाव का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, ये बात तो अच्छी है। यदि धर्म की जड़ हरी नजर आए तो वे माने न माने गुरुकुल की इमारत शानदार बनवाएंगे, अपने राज्य की गरिमा के मुताबिक। दीवान ने मुक्त कंठ से राजा रानी का जय जयगान किया। अब राजा के लिए एक एक पल बिताना भारी पड़ रहा था। शाम को भोजन करके जल्दी ही रानी के साथ रंग महल में चला गया। सवेरे जल्दी ही उठ गया। राजा रानी दोनों सूर्य की अविकल प्रतीक्षा करने लगे। आखिर इतनी देर की वजह क्या? वजह उनकी बेचैनी के अलावा कुछ और थी ही नहीं। समय पर ही सूर्य की पहली किरण फूटी और पंडित हाजिर हो गया। रानी राजा से अधिक चतुर थी। पंडित को पूछा, क्यों पंडित जी, आप रोज आशीर्वाद देते हैं, तो अब तक राजा जी के धर्म की जड़ कुछ हरी हुई या नहीं हुई? पंडित कहने लगा, जरूर हुई होगी, इसमें संदेह ही क्या। इस बार राजा ने कहा, हमने भी तो यही सोचा था। आप जैसे विद्वान पंडित की बात कैसे झूठी हो सकती है? आपकी आज्ञा हो। रानी और दीवान के साथ चलकर मैं भी धर्म की जड़ को हरा हुआ देखना चाहता हूँ। कुछ कमी हो तो फिर सोचते हैं। पंडित से धीरज नहीं रखा गया, बीच में ही बोल उठा, आपने इतना धर्म किया है तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसकी जड़ जरूर हरी हुई होगी, पर पुण्य के फल को देखना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। आप न देखें तभी ठीक रहेगा। पंडित की बात सुनकर राजा रानी का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने बहुत न्योरे किए तो पंडित मान गया। कहने लगा, अब आपकी अपनी इच्छा है तो दक्षिणा की 5 मोहरें वापस आकर ही लूंगा। जल्दी से 4 घोड़े मंगवाएं। आप सबकी ऐसी ही इच्छा है तो फिर मैं मना क्यों करूं? यह दृश्य तो एकदम नया होगा। दुनिया के किसी राजा ने अब तक धर्म की जड़ हरी होते हुए नहीं देखी होगी। पंडित का घोड़ा सबसे आगे, वह दक्षिण दिशा की ओर हवा की तरह उड़ रहा था। पीछे राजा रानी और अंत में दीवान बड़ी मुश्किल से पंडित के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक बड़ा सा तालाब आया। बामन ने मुड़कर कहा, निश्चित होकर मेरे पीछे पीछे चले आए, मेरे पीछे पीछे चले आए। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा पानी के भीतर डाल दिया। घोड़े की कनौती डूबने के कुछ देर बाद सबने पलकें खोली तो वे पाताल लोक के मुख्य स्वर्ण द्वार में प्रवेश कर गए। भांति भांति के पेड़ पौधे और अनगिनत फूल ही फूल। उस विलक्षण महक के साथ साथ राजा का रोम रोम कलियों की तरह खिल उठा। ऐसी सौरभ का तो सपना भी मृत्यु लोक में संभव नहीं। राजा रानी की मुस्कुराहट देखते ही सारे फूल एक साथ मुस्कुरा उठे। पंडित के सिवाय सबके आश्चर्य का पार न था। माली मालन और उसकी बेटी हर पेड़ पौधे की जड़ में अमृत पिला रहे थे। रानी ने जिज्ञासावश पूछा तो बेटी ने सीमित मुस्कान के साथ कहा, मृत्युलोक में एक राजा प्रतिदिन गुरुकुल के विद्यार्थियों की खातिर एक बामन को 5 मोहरें देता है। यह उसी का प्रभाव है, वरना ये सब पेड़ पौधे सूख गए थे। दीवान को अपने किए पर अब खूब पछतावा हुआ। ये तो दाव उल्टा पड़ गया। पर राजा रानी को इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। कुछ और आगे गए तो सोने का एक विशाल मंदिर बन रहा था। 108 कारीगर और 108 ही मजदूर काम कर रहे थे। पूछा तो पता चला कि मृत्युलोक के एक राजा की मूर्ति यहाँ स्थापित होगी। दुनिया में सर्वोपरि दान विद्या का ही होता है। वह दानी राजा प्रतिदिन एक पंडित को गुरुकुल के छात्रावास की खातिर 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है। उसी का पुण्य फलीभूत हो रहा है। राजा को तो अब अपने यश की ऐसी कल्पना रंच मात्र भी नहीं थी। गर्व के मारे उसका सर चकराने लगा तो पंडित के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बस इससे ज्यादा अपनी कीर्ति पचाने का मुझ में मादा नहीं है, वापिस लौट चलो। दीवान के कहने से मेरी बुद्धि मारी गई थी। पंडित तो कहते ही मुड़ गया। तालाब के बाहर आते ही उन्होंने पलकें उघाड़ी तो उनके घोड़े मृत्युलोक की धरती पर सरपट भाग रहे थे। दरबार में आते ही उत्सुक दरबारियों ने सदा हरी रहने वाली जड़ के बारे में जानना चाहा
तो राजा रानी से कुछ नहीं बोला गया। दीवान ने अपनी थूक सनी जबान से जैसे तैसे कुछ वर्णन किया तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, पर राजा के सामने प्रतिवाद करने का साहस भला किसका होता। दीवान को अपनी सूझबूझ पर पूरा भरोसा था। राजा के भोजन करते ही दीवान ने हाथ जोड़कर अरदास की, आपकी समझ का तो मैं 7 जन्म भी मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी जो छोटी मोटी बात सूझी है सो आपको बताए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसे पहुंचवान पंडित को रोज चक्कर कटवाने से बड़ा अन्याय कुछ और हो ही नहीं सकता। आपकी आज्ञा हो तो सूरज उगने से पहले उन्हें 5 की बजाय 108 मोहरे मैं दे आया करूंगा। पैदल चलने का इतना पुण्य मुझे भी तो अर्जित करने का मौका दीजिए। राजा ने दीवान के सुझाव में कुछ संशोधन करते हुए कहा, तुम्हारे साथ मैं भी प्रतिदिन वहां चला करूंगा। ऐसा न हो कि हमारे पहुंचने से पहले पंडित जी रवाना हो जाएं। राजा की आज्ञा के उपरांत फिर कैसी ढील। राजा तो दीवान से पहले ही तैयार खड़ा था। उधर पंडित अपने नित्यनेम के उद्देश्य से रवाना होने ही लगा था कि राजा और दीवान पर उसकी नजर पड़ी। पंडित ने राजा और दीवान से आश्चर्य से पूछा, आप? तब राजा ने उनके आने का लक्ष्य अच्छी तरह विस्तार से समझाया। पंडित के गले में वह बात उतरी नहीं। सहज भाव से कहने लगा, अपनी कन्या को पूछे बिना मैं कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से पहले वह अपनी पूजा संपन्न कर लेगी, तब उसी के सामने सारी बात वापस दोहराना। वह मान लेगी तो मुझे भी स्वीकार है, अन्यथा नहीं। राजा को बुरा तो अवश्य लगा, पर बाहर कुछ प्रकट नहीं होने दिया। राजा और दीवान विद्यार्थियों से बातचीत करने लगे। प्रत्येक विद्यार्थी ने राजा और दीवान के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। सूर्य की पहली किरण फूटते ही पंडित की कन्या ने अपना नित्यनेम संपन्न किया और पिता के साथ दोनों अतिथियों से मिलने आई। हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया तो ऐसा लगा जैसे प्रत्यक्ष उषा ही आकाश से उतरकर उसके सामने सिर झुका रही हो। ऐसे अपूर्व सौंदर्य की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। अपना आपा बिसर गया। दुष्यंत की तरह वह पंडित कन्या की ओर एकटक देखता रहा। इस सौंदर्य की तुलना में तो वह पाताल लोक का दिव्य नजारा भी कुछ नहीं था। फिर राजा ने अधीर स्वर में कहा, पंडित जी, तुम्हें सुनकर बड़ी खुशी होगी कि आज से ही गुरुकुल के भवन की संपूर्ण जिम्मेवारी मेरी है। राज्य का सारा खजाना भी खाली हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं, पर आपकी कन्या से विवाह किए बिना मैं राजमहल नहीं लौटूंगा। पंडित को इस विपत्ति की आशंका तो थी ही। दीवान की ओर देखता हुआ बोला, क्यों दीवान जी, क्षत्रिय राजा से पंडित कन्या का पाणी ग्रहण निषिद्ध है ना? आप इन्हें समझाएं, यह घोर अधर्म है, पाप है। दीवान तो सब समझकर ही आया था। बेहिचक उत्तर दिया, राजा जिस कन्या पर मुग्ध हो जाए उस कन्या की कोई जाति नहीं होती। अपने नीति शास्त्रों में इसका विधान है। बेटी ने सोचा कि अब उसने बात नहीं संभाली तो फिर किसी से नहीं संभलेगी। तनिक आगे बढ़कर कहने लगी, आप सही कह रहे हैं, मैं शास्त्रों के विधान की अवश्य मर्यादा रखूंगी, पर उससे पहले मैं आपके साथ चलकर धर्म की हरी जड़ को देखना चाहूंगी। बाबा कभी झूठ नहीं बोलते, पर उन्होंने जिस अद्भुत नजारे का वर्णन किया है मुझे विश्वास नहीं होता। आपके संग देखकर विश्वास करना चाहती हूँ। फिर आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरे बाबा मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। दीवान को कुछ आज्ञा देने से पहले राजा के होठ तनिक खुले ही थे कि पंडित कन्या ने कहा, नहीं नहीं, घोड़ों की जरूरत नहीं है, मैं तालाब को यहीं बुला लूंगी। देखिए यह वही तालाब है ना? राजा और दीवान हाँ कहें उससे पहले ही उसने कहा, अब शुभ कार्य में देर न करो। राजा से ब्याह होना किसी भी कन्या के सौभाग्य की बात होगी। इतना कहकर वह तालाब की ओर तेजी से चल पड़ी। राजा और दीवान को भी उससे कम उतावली नहीं थी। वे भी साथ हो लिए। पिता को जड़वत एक ही ठोर खड़े देखा तो बेटी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आप पीछे क्यों खड़े रह गए? यदि वैसा नजारा नहीं दिखा तो मैं किसे उल्हाना दूंगी, आप भी चलो। अब पंडित भी मन मारकर उनके साथ रवाना हो लिया। तालाब में प्रवेश करने के बाद पलकें उघड़ते ही राजा और दीवान ने जो भयावह नजारा देखा तो वे दहशत के मारे थर-थर कांपने लगे। हरियाली का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ठोर ठोर अजगर, सांप, गौ और बिच्छू ही बिच्छू बिलबिला रहे थे। जगह जगह गंदगी के मारे बदबू भभक रही थी। राजा और दीवान का बुरा हाल हो रहा था।
तेजी से आगे बढ़े तो स्वर्ण महल पत्थर के खंडरों का ढेर बना हुआ था। माली मालिन और उसकी कन्या मुंह उतारे हुए उस घिनौने घूरे की ओर देख रहे थे। पंडित की बेटी ने पूछा तो उन्होंने आह भरते हुए कहा, मृत्युलोक में उसी राजा ने पंडित की कन्या से विवाह करने की अवैध मंशा जाहिर की है। तो पहले का सारा नजारा इस रूप में बदल गया। अब उस राजा के लिए नरक में भी जगह नहीं है। राजा का मोह तो ये बात सुनकर वहीं भंग हो गया। ब्राह्मण के पांव पकड़कर उसने खूब चिचोरी की, पर वह गुरुकुल के लिए उस घृणित राजा से कुछ भी सहयोग लेने को तैयार न हुआ। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।